आप 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और शेयर का प्राइस 20 रुपये चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, तो बंद हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से आप बुक वैल्यू निकाल के आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि कंपनी बंद होने के बाद कितना पैसा हमें मिल सकता है। आगे आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीवी रेशियो के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या निवेश किए हैं तो पीवी रेशियो के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पीवी रेशियो जान लिए तो आपको बड़े लॉस से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे 3 फार्मूला लिखे हैं, ठीक है। पहला फार्मूला हमने लिखा है पीवी रेशियो बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर बटे बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, इसको हम बताएंगे। उसके बाद हमने लिखा है बुक वैल्यू बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखा है बुक वैल्यू पर शेयर बराबर बुक वैल्यू बटे टोटल शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक पहले वाले पे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि मार्केट प्राइस पर शेयर, ये तो आपको मालूम होगा कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी को हम पर शेयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बुक वैल्यू पर शेयर, ये क्या है, ठीक है। तो बुक वैल्यू हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक बार नीचे देख लेते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले को। दोस्तों हम बुक वैल्यू समझ लेते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू समझने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी को समझना जरूरी है। ये क्या है एसेट और क्या है लायबिलिटी। सबसे पहले हम एसेट समझ लेते हैं, यानी कंपनी के पास जो भी एसेट है, यानी एसेट उसे कहते हैं जो कंपनी को प्रॉफिट करा के दे। यानी जैसे में कोई प्लाट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, ठीक है, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन लायबिलिटी क्या हो, लायबिलिटी उसे कहते हैं जो उस कंपनी को किसी से कर्ज लिया हो, यानी कर्ज लेके वो अपना काम चला रही है, एक ना एक दिन उसे लौटाना है, ठीक है। यानी जो जेब से जा रहा है उसे लायबिलिटी कहते हैं और जो जेब में आ रहा है उसे हम एसेट कहते हैं। तो समझ गए। तो इसको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि एसेट किसी कंपनी के पास 100 रुपये है, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी कितने हैं 50 रुपये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अपनाएंगे बुक वैल्यू निकालने के लिए। एसेट माइनस लायबिलिटी, तो यहाँ पे एसेट कितना है 100 रुपया है और लायबिलिटी कितना है 50 रुपया है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 50, यानी 50 हो गई। उस कंपनी का बुक वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि मान लीजिए तो पूरे टोटल शेयर का ये बुक वैल्यू निकल गया। मान लीजिए आपके पास 10 शेयर 15 शेयर 20 शेयर है, तो ये कंपनी किसी दिन बंद हो जाएगी तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कितना उसमें से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तीसरे नंबर वाला। क्या है ये, बुक वैल्यू पर शेयर। इसका सूत्र होता है बुक वैल्यू बटे टोटल शेयर, ठीक है। तो अब हम बुक वैल्यू देखते हैं और टोटल शेयर देखते हैं। तो हमारा बुक वैल्यू क्या निकला है 50 से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोटल शेयर। टोटल शेयर हमारे पास कितना है, जितने हमारे पास शेयर होंगे उसको हम भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारे पास कितना टोटल शेयर है, यहाँ पे टोटल शेयर 10 है और शेयर का प्राइस कितना चल रहा है 20 रुपये चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो बुक वैल्यू हमारा क्या आया था, यहाँ पे बुक वैल्यू 50 आया था, ठीक है। तो यहाँ 50 लिख देंगे। उसके बाद ये 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि टोटल शेयर हमारे पास 10 है, ठीक है। तो इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो निकालेंगे, प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 20, ये 20 क्या है दोस्तों, देखिए शेयर का प्राइस 20 रुपये चल रहा है, ठीक है, यानी 20 रुपये पे हमने बाई किया है तो 20 रुपये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे निकला है बुक वैल्यू पर शेयर, यानी 5 निकला है तो 5 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 रुपये आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और शेयर का प्राइस 20 रुपये चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, तो बंद हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से आप बुक वैल्यू निकाल के आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि कंपनी बंद होने के बाद कितना पैसा हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि आपका जो आप शेयर लेने वाले हैं अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, ठीक है। अगर ओवर वैल्यू होगा तो उस शेयर में कभी बाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पीई रेशियो के बारे में बताया है। अगर पीई रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो और पीई रेशियो दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।